ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि अगर इस बार होलिका में कुछ चीज़ें अगर आप डाल देते हैं तो आपका भाग्य 100% उदय होता है। होलिका में कुछ 7 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। ये 7 चीज़ें आप लोग होलिका में अवश्य डालिएगा। अगर ये आप होलिका में डाल देते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी जानकारी हम विधि विधान से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा और ना ही वीडियो आपने छोड़ करके जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इससे लाभ नहीं ले पाएंगे। सीधी बात है, आप का कोई खास दोस्त है उसके पास वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। एक हमारा चैनल परम कल्याण साधन 2.0 के नाम से भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी वीडियो अपलोडेड हैं और अपलोडेड की जाती हैं। तो अगर आप जो भक्तगण पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो नंबर 1, चंदन की लकड़ी अगर आप होलिका में डालते हैं, चंदन की लकड़ी अगर आप होलिका में डालते हैं तो आपके घर के कलह कलेश समाप्त हो जाते हैं। जो आपके घर में कलह कलेश बने रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, और जब घर में कलह कलेश बना रहता है तो ऐसा लगता है घर पीछे की तरफ जा रहा है, यानी घर में दरिद्रता आ गई है, घर उन्नति नहीं कर रहा है, घर पर किसी का नज़र दोष लग गया है। जब घर में हर वक्त कलह कलेश रहेगा तो यही समस्या आपको दिखेगी कि घर हमें लग रहा अब नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, सब अपने अपने मन की करते हैं और कोई किसी के हिसाब से नहीं चलता है। तो चंदन की लकड़ी अगर आप अपने घर को सुधारना चाहते हैं, घर को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, तो चंदन की लकड़ी होलिका में अवश्य डालें। नंबर 2, गोबर के उपले डालने से क्या होता है? गोबर के उपले डालने से आपके घर की नकारात्मकता खत्म होती है। अगर आपके ऊपर भी कोई नेगेटिविटी है तो वो भी समाप्त होती है। तो अपने हाथ से, ये नहीं किसी के दूसरे द्वारा भेज दे, अपने हाथ से होलिका में गोबर के उपले अवश्य डालें। इससे आपकी जो अंदर की नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो खींची चली जाती है और उस होलिका में समाहित हो जाती है। और जब होलिका में आप उपले डालें तो वहाँ की जो आग जल रही है उसकी आंच भी अवश्य लें, क्योंकि उससे आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल ही आपके शरीर से बाहर हो जाती है। ये 2026 का बेहतरीन उपाय है, आप करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे। नंबर 3, कपूर, लौंग, पान का पत्ता। कपूर, लौंग, पान का पत्ता डालने से, कपूर, लौंग, पान का पत्ता डालने से आपके घर में बहुत दिनों से कोई बीमार है, अगर आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा। आप दवाई तो करवाते हैं लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता है, आप परेशान होते हैं और बार बार वही संकट आपके मन में, हृदय में छाया हुआ आता है कि अब इतना पैसा लग चुका है, कैसे ठीक होंगे ये। तो कपूर, लौंग और पान का पत्ता, कपूर, लौंग, पान का पत्ता आपको होलिका में डालना है तो धीरे धीरे करके उनकी बीमारी समाप्त हो जाएगी और आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
अब नंबर 4, चौथा उपाय कौन सा है? गेहूं की बाली। गेहूं की बाली होलिका में अवश्य डालनी चाहिए। गेहूं की बाली सब लोग डालते हैं, क्योंकि जो उसमें वो कहते हैं आखत पड़ते हैं, वो गेहूं की बाली से ही पड़ते हैं, जौ की बाली से पड़ते हैं। तो अनाज को गेहूं से मतलब नहीं है, अनाज को उसमें अवश्य डालना है। जिससे क्या होता है कि हमारे घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। हर वक्त कुबेर भंडार की कृपा से हमारे घर के भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरे रहते हैं। अब आती है बात नंबर 5 की। हवन सामग्री डालने से क्या होता है? हवन सामग्री डालने से आपके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है और आपके घर माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। कभी भी जब माँ लक्ष्मी आपसे खुश होंगी, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, तो आप कभी भी संकट में नहीं पड़ेंगे। आप कभी भी कहते हैं कंगाल नहीं होंगे, हमेशा माँ लक्ष्मी के सानिध्य में रहेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपको कुछ न कुछ नया आपको आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलता रहेगा। अब बात आती है उपाय नंबर 6 की। काला तिल। काला तिल डालने से क्या होता है? काला तिल डालने से वास्तु दोष, नज़र दोष, ग्रह दोष, चाहे वास्तु दोष लगा हो, चाहे नज़र दोष लगा हो, चाहे ग्रह दोष लगा हो, इससे आपको निवारण प्राप्त होता है। इससे आपको निवारण मिलता है। वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, नज़र दोष, इन सब से आपको निवारण प्राप्त होता है। अब लास्ट उपाय है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सूखा नारियल। सूखा नारियल आपको लेना है। सूखा नारियल घी में डुबो करके, सूखा नारियल घी में डुबो करके और होलिका में डालना है। घी में डुबो करके होलिका में डालने से आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आप एक बेहतर से बेहतर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।